डाकिया फिर हरियाणा से नहीं आ पाएगा। अरे तुम आज अपनी भाषा में बोलने की जिद तो पकड़ो। सारे अफसरों में, ऑफिसों में एक एक आदमी ट्रांसलेटर चाहिए होगा, क्योंकि जो बाहर के जो अफसर आ रखे हैं इनको समझ नहीं आएगी हमारी गढ़वाली कुमाऊनी, और उससे रोजगार पैदा होगा तो हमारे लोगों को मिलेगा। आज भी हम लाखों रोजगार पैदा कर सकते हैं अगर हम अपनी भाषा बोलने की जिद पकड़ लेते। बात हो रही थी नशे की। एक देवभूमि हमारी, जहां पर जगह जगह पे नदी पे ठेके खोले गए, मंदिरों के बगल बगल में ठेके खोले गए। अब गुजरात से जो मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो अपने यहां दारू बंद कर दी और हमारे इधर जगह जगह पे ठेके खोल दिए और बोल रहे खाम तपो। अब खाम तपो। अगर कोई प्रदेश शराब बंदी करके तरक्की पर जा सकता है और वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जा सकता है, बन सकता है, तो भाई हमारे राज्य को बर्बाद करने क्यों चले हो? प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तुम्हारा है। क्या दिक्कत आ रही है देवभूमि में शराब बंद करने की? ये शराब की आदत लगवाई गई, युवाओं को नशे की तरफ धकेला गया, ये राज्य बर्बाद किया गया। हमारी कल्पनाओं की राजधानी गैरसैंण कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में केंद्र बिंदु में जब गैरसैंण राजधानी बनेगी तो एम्स जैसा अस्पताल वहां बनेगा, संस्थान वहां पे बनेंगे, केंद्रीय विद्यालय उधर की तरफ बनेंगे। अरे बीच में होगा तो सबके लिए नजदीक होगा, विकास सबकी तरफ बहेगा। पर इन्होंने मजाक बना के रख दिया। 7 साल का बच्चा अभी 2 दिन पहले तड़प तड़प कर मरा है बिना इलाज के। वो किसी को एक्सीडेंट लगता हो, उससे पहले एक गर्भवती महिला ने दम तोड़ा, उसके पेट में बच्चा था, बच्चा भी खत्म हो गया। ये किसी को केवल सरकार की अव्यवस्था लगती हो, एक दुर्घटना लगती हो, पर यह साजिशन हत्या है पहाड़ियों। मेरे पहाड़ी समाज की हत्या की गई है, हमारे लोगों को मारा गया है। अस्पताल से इधर से रेफर, उधर से रेफर, गाड़ी बुक करो, भागो भागो, रास्ते में खत्म। वो हत्या है। पहाड़ी समाज अकेली ऐसी कौम है जो देश की रक्षा के लिए सबसे पहले गोली खाता है। गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट गर्व से। और जो फौजी सरहद पर मरते हैं उनका परिवार, उनका गांव कभी जंगली जानवर के हमले से मरता है, कभी अस्पताल की अव्यवस्थाओं के कारण मरता है। जो सबसे देशभक्त लोग हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया है ये देखिए। उत्तराखंड क्रांति दल आपका घर है, अगर मजबूत नहीं करोगे अपने घर को तो तुम्हारी स्थिति कश्मीर के पंडितों की तरफ हो जाएगी। कश्मीरी पंडित जिस तरह से भगाए गए, ये 64 लाख लोगों के लिए राज्य बना था, जिसमें से 25 लाख लोगों ने पलायन किया, और आज हमारी जो तादाद है वो 1.5 करोड़ लोगों की है। मैं पूछता हूं कहां से आए 1.5 करोड़ लोग? ये किनका राज्य है? ये हम लोगों का राज्य है, ये पहाड़ियों का राज्य है, ये उन 64 लाख लोगों का राज्य है। डाकिया देख रहे हैं हरियाणा से, ठेकेदार देख रहे हैं यूपी बिहार से, अफसर आ रहा है पता नहीं कहां का, और कह रहे पहाड़ी तुम्हारे लिए पलायन की व्यवस्था बनाई। अरे हमारे हिस्से का जो रोजगार है वो हमें दे दो। 1 साल की बात है, झोंक दो खुद को अगर राज्य बचाना है, नहीं तो तुम आखिरी पीढ़ी हो पहाड़ियों की। टोपी फतोली नथुली पिछोड़ी गायब हो जाएगी, कुमाऊनी गढ़वाली भाषा गायब हो जाएगी। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा देवता पूजने वाला तक नहीं रहेगा कोई। सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हो तुम लोग। अगर नहीं जागे तो बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। अगली पीढ़ी जब सवाल करेगी कि दादा मेरा घर कहां था, पिताजी मेरा घर कहां था, तो तुम वो बताओगे कि एक बार हमारा ये राज्य हुआ करता था। वो दिन ना आए, इसलिए जागो। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं वरुण चंदोला जी का, कुलदीप रावत जी का, जो मेरे साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष है, और ये पढ़े लिखे युवा हैं। भास्कर बोरा जी देखिए, वो एनिमेशन इंजीनियर है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कुलदीप रावत जी वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यहाँ पे दिवांशु मधवाल जी हैं, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारा आईटी में कोर्स देखते हैं। बगल में
बैठे हुए हैं ढोंडियाल जी, ये भी एक इंजीनियर है, और सूबेदार मेजर श्री रावत जी, देखिए उनका समर्पण देखिए। एक सूबेदार मेजर रिटायर होने के बाद वो स्वयं मेरी सुरक्षा में मेरे साथ एज अ बॉडीगार्ड चल रहे हैं। ये समर्पण है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। मैं तो अकेला निकला था घर से, मुझे नहीं पता था इतने लोग रास्ते में मिलेंगे, इतनी व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि हमारी जेबों में पैसे नहीं है। ये व्यवस्थाएं पैसों से होती हैं, और जहां जनबल होता है वहां धनबल जुट जाता है, व्यवस्थाएं जुट जाती हैं। इस बात का प्रमाण है। मैंने इसी सरयू के तट पर, इसी गोमती के तट पर ये संकल्प उठाया था कि इन भाजपा कांग्रेस वालों की मैं जड़ खत्म कर दूंगा इस प्रदेश से। इन्होंने ऐसा बर्बाद किया हमारे राज्य को। हम बताएंगे तुम्हें क्या होता है राज्य चलाना। हमने बनाया है ना, तो हम सवार के दिखाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी अंकिता मारी जाती है, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत होता है। ये करने वाले बाहर वाले पहले नौकरियां खा जाते हैं, ठेकेदारी खा जाते हैं, फिर अब ये बेटी बहनों तक खाने के लिए आतुर हो रखे। 1 वर्ष की बात है, लहरा दो झंडा। अगर संस्कृति बचानी है, पहचान बचाना है, ये मौका है। फिर मत बोलना कि हमें नहीं पता था ऐसा हो जाए। आज सबको पता है। मनों में संकल्प होना चाहिए कि राज्य मेरे अकेले का नहीं है, ये मेरा राज्य नहीं है केवल, ये जितना मेरा है ये तुम्हारा है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का। अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। जय उत्तराखंड।